हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये स्टडी आपकी और भी अच्छी चले इसके लिए हम लेकर आए स्पेशल बैच। क्या है स्पेशल बैच में, क्या स्पेशल है, क्या आपको मिलेगा इसमें, क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और मेन बात क्या 2 महीने में ये बैच सिलेक्शन दे पाएगा, क्या हम उस तरह से पढ़ा पाएंगे, एज ए टीचर हमारा रोल क्या होगा और एज ए स्टूडेंट आपका रोल क्या होना चाहिए। सबसे मेन बात इसमें क्या मिलेगा, क्या कंटेंट मिलेगा, कैसे हम पढ़ाएंगे उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे मेन सवाल जो आपके जहन में है, 2 महीने में क्या ये बैच से पढ़ के सिलेक्शन हो पाएगा? तो इसी सवाल का जवाब मैं सबसे पहले दे देती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं इस सवाल का जवाब आपको दे देती हूँ, क्या आपका इस बैच से सिलेक्शन हो पाएगा? तो सीधी सी बात है, कोई भी कोचिंग किसी का सिलेक्शन नहीं कराती। सच में ऐसा है, हाँ वाकई ऐसा है। कोई भी कोचिंग किसी का सिलेक्शन नहीं कराती। सिलेक्शन होता है बच्चे की अपनी मेहनत से। कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है, वो भी सही डायरेक्शन देती है, सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन कोचिंग देती है। चलना आपका काम होता है, उस डायरेक्शन को फॉलो करना आपका काम होता है। तो एज ए टीचर, मतलब कोचिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारा रोल जो होता है वो होता है आपको डायरेक्शन देना, आपके लिए सही रास्ता बनाना, एक ऐसा रास्ता तैयार करना जिस पे चल के आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, सिलेक्शन की मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन होगा आपकी मेहनत से, क्योंकि हम जो कराते हैं वो तो हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। हजारों तो सीट भी नहीं है, एमयू बीएड की मैं बात करूं सीट ही 200 है ना। और आप देखते हैं व्यूज ठीक ठाक चले जाते हैं हमारी वीडियो पे, तो हजारों बच्चे देखते हैं, तो हजारों बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होता ना। उनमें से 200 बच्चों ही क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्योंकि उनकी अपनी मेहनत होती है। हमने जो पढ़ा दिया उसको बहुत बारीकी से आपको पढ़ना होता है, उस पर मेहनत करनी होती है। तो सबसे पहले तो अपने जहन में ये क्लियर करिए कि 2 महीने इनफ हैं आपकी स्टडी के लिए। 2 महीने मोर देन इनफ हैं अगर आपने सही डायरेक्शन के साथ, अपने सही गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यही सही डायरेक्शन के लिए, सही गाइडेंस के लिए हम यहां पर हैं। आप बिल्कुल हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एज ए स्टूडेंट यहां पर रोल क्या होगा और एज ए टीचर हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, मींस क्या रोल होगा, इस पर ही मैं इस वीडियो में बात करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि इस बैच में जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा, क्या फीस है इसकी ये भी मैं बताऊंगी, है ना। क्या फीस है, क्या चार्जेस हैं, कैसे कैसे A to Z आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जब सुकून से सारी चीजें हम बता रहे होते हैं ना, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कोई डाउट नहीं छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा ये जाती है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, स्पीड से देख लीजिएगा। तो ये 4 बुक हैं जो आपको मिलेंगे। इन बुक के बारे में मैं इतना ही बोलूंगी कि आप भाई अगर आपको चाहिए ना एमयू बीएड में सिलेक्शन, तो ले लीजिएगा ये बुक। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू सॉल्यूशन, आपने बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हम इस बुक को क्यों पढ़ें, हमारे पास तो 10 साल के पेपर हैं, हम लाइब्रेरी से ले आए, 5 साल के पेपर हैं हमारे पास। इस बुक में 10 साल के पेपर को डिटेल में सॉल्व किया गया है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया गया है। अगर ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है, अगर ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है। तो मेरा मानना यह है कि 1000 क्वेश्चन, जो कि 10 पेपर के 1000 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि एक पेपर 100 नंबर का आता है, तो उसमें आपको इनडायरेक्टली 4000 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन को एक्सप्लेन करने का मतलब है कि एक सवाल से 3 और क्वेश्चन का बनना। ठीक है, तो वही है कि आप अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें 10 साल के पेपर का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपका कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से आपका स्कोर बूस्ट भी करेगा, इंक्रीज करेगा। बाकी इसमें 10 साल के पेपर का सॉल्यूशन के साथ साथ इसमें 10 मॉक टेस्ट भी हैं। आप इस पेपर को सॉल्व करके आप लास्ट में जब एग्जाम का टाइम हो रहा होगा तो इस पेपर को जरूर लगा लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद OMR, ओरिजिनल OMR के साथ ये बुक है ना। बाकी डिटेल में तो मैं बात करूंगी बुक की, लेकिन
फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक में क्या फीचर है और ये जो बुक मिलने वाली है उसमें क्या है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक यूनिट है, आपको कुछ नहीं करना है, बस बुक पढ़ लेनी है, आपको एक वर्ड अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका मैं इतना कंटेंट देती हूँ कि मोर देन इनफ होता है। A to Z कवर मैं कराती हूँ सारा एरिया इसका जो करंट एजुकेशनल अफेयर से रिलेटेड होता है। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड 500 क्वेश्चंस के साथ थ्योरी वाला कंटेंट, कोई जरूरत ही नहीं है इसके अलावा कुछ पढ़ने की। उसके बाद में मैं बात करूं, नेगेटिव पॉजिटिव भी है। इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश खास क्यों है, मार्केट में तो बहुत सारी इंग्लिश की बुक है, लेकिन हमारी बुक में खास क्यों है? खास इसलिए कि वोकैब का पता ही नहीं है, कहाँ से पूछा जाएगा, बहुत सारा वोकैब है, बच्चे आधे से ज्यादा तो इसी में फंसे रहते हैं कि वोकैब कहाँ से करें। तो इसमें ग्रामर के साथ साथ एमयू में अब तक जो वोकैब आया है मैक्सिमम हमने यहाँ से कवर करने की कोशिश की है। 100% तो नहीं बोले सारे के सारे एग्जाम का 100% हमने सारे के सारे क्वेश्चंस ले लिए, नहीं, इसमें 9-10 क्वेश्चंस जो एंट्रेंस होते हैं, 9-10 एंट्रेंस के पेपर यहाँ पर उठाए गए हैं और उन्हीं का जितना हमें मिला क्वेश्चंस वो सब यहाँ पर डाला गया है विद सॉल्यूशन। वन वर्ड अलग है, सब्स्टिट्यूशन अलग है, एंटोनिम सिनोनिम अलग अलग बनाया गया है जो है एंट्रेंस वाइज, ईयर वाइज। तो ये तो खासियत है बुक की, है ना। ये बुक आपको रेट इसमें जो पड़ा हुआ उसका पैसा देने की जरूरत नहीं है। बैच में ये बुक आपको फ्री मिलेगी, हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचेगी, कोरियर चार्ज भी आपको पे बिल्कुल नहीं करना, 1 रुपया पे नहीं करना। आपने बैच परचेस कर लिया, बस बात खत्म, बाकी हमारा वहां से रोल शुरू हो जाता है। बस आपको एड्रेस, सेकंड जो फीचर है और कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इस बैच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसकी अगर मैं बात करूं लाइव स्पेशल बैच की, तो इसमें ये लाइव स्पेशल बैच आपको ऊपर दिख रहा है, ये एप्लीकेशन से स्क्रीनशॉट लिए रखा है। 2 महीने हैं आपके पास, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जिनका ना ही स्कूल टीचिंग चल रही है और ना ही उनका कॉलेज चल रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, टीचिंग करते नहीं है, घर पे बैठ के बस उनको पढ़ने का काम है और कोई काम उनके पास है नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने यहाँ पर वीओडी बैच भी स्पेशल बैच में प्रोवाइड कराया है। स्पेशल बैच को अगर आप सर्च करेंगे एप्लीकेशन पे तो ये सारे का सारा कंटेंट वहां पर आपको मिल जाएगा। वीओडी बैच क्या होता है? वीओडी बैच होता है कि अभी हमने इससे पहले जो शौर्य बैच में पढ़ाया उसका सारा कंटेंट उठा के हमने यहाँ पर डाल दिया रिकॉर्डेड फॉर्म में। टीचिंग एप्टीट्यूड के 31 वीडियोस, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में एजेंसीज ही मैंने अभी पढ़ाया तो उसमें 22 वीडियोस हैं, रीजनिंग 42 और इंग्लिश 62, मैथ्स की बात करें तो 12। अब आप ये बोलेंगे कि हमारा तो ये लाइव बैच है, हम रिकॉर्डेड क्यों देखेंगे? तो मैंने बोला जो बच्चे फ्री होते हैं, मान लो कि हमारी इसमें क्लास तो 4 घंटे चलेगी, है ना, स्पेशल बैच में, लेकिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं मुझे जल्दी कवर करना है ना, और उसे बार बार रिवीजन की जरूरत है, मुझे बार बार उसे पढ़ने की जरूरत है और उसको लग रहा है कि मुझे ना 4 घंटे नहीं पढ़ना, मुझे तो 8 घंटे की वीडियो देखनी है, तो वो यहाँ से अपना रिकॉर्डेड बैच से कवर कर सकता है एक्स्ट्रा अगर उसको पढ़ना है। मान लो कि मैं उसमें तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, है ना, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में मैं स्कीम पढ़ा रही हूँ अभी, अगर उसके बाद में लगता है कि नहीं मुझे एजेंसीज जल्दी से कंप्लीट करना है तो वो यहाँ से देख सकता है, अपडेटेड है सारा, ऐसा नहीं है बहुत पुराना है। अब लाइव तो चलेगा ही चलेगा, ये रिकॉर्डेड फैसिलिटी उनके लिए है जो एकदम से फ्री है, उनको और काम नहीं होता पढ़ने के अलावा, ठीक है। तो वो 10-10, 12-12 घंटे अगर अपनी स्टडी को देना चाह रहे हैं तो उनके लिए रिकॉर्डेड है। वो यहाँ से कुछ सेक्शन, मान लो कि मैंने एग्जाम्पल दिया लेकिन एक एग्जाम्पल से और समझो, मान लो कि अभी रीजनिंग लाइव चल रही है आपके बैच में, स्पेशल बैच में टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है आपको, और इसके बाद में आप जो है आपको लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश भी साथ में कवर करना है, तो बिल्कुल अब जैसे हमारी प्लानिंग होगी, जैसे हम पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी मैं इस पर नहीं आई हूँ, मैंने बस ये दिया कि एक फीचर इसका बुक का है और एक फीचर ये भी है। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी होती है तो उसके लिए ये कंटेंट अवेलेबल कराया, रिकॉर्डेड नहीं होगा ये बैच, हम कराएंगे लाइव, लेकिन ये स्पेशल रिकॉर्डेड उनके लिए है जिनको फास्ट चलना है ना, बाकी हमारे साथ चलेंगे तो हम लाइव सारे का सारा कवर कराएंगे ही कराएंगे। क्लियर? ये मत सोचेगा कि रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा दिया गया है, ना कि ये बैच रिकॉर्डेड है ना। बैच में तो हम लाइव ही कराएंगे, बस ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनके लिए जो फ्री है, जो ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तीसरे फीचर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा है, व्हाट्सएप ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, शौर्य बैच का ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे, इसलिए बच्चों का नाम यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंपोर्टेंट डेट्स एंड फुल फॉर्म, और यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन करंट एजुकेशनल अफेयर्स, है ना, टॉप 50। आपको पता है कि ये जो शौर्य बैच है ये इसी साल का बैच है, इसी बार का बैच है,
पिछली बार तो यकीन बैच चला था, है ना। तो इस बार का ग्रुप है, तो इसमें आप ये देख रहे होंगे ऐसे बहुत सारी पीडीएफ है। तो मैंने 3 ही पीडीएफ को प्रिंट यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है। ऐसे बहुत सारे पीडीएफ हैं जो मैंने अवेलेबल कराए हैं, है ना। तो मुझे अगर लगता है कि ये जरूरी क्वेश्चन है, ये जरूरी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं उसका कलेक्शन करके बैच में अवेलेबल अलग से, ग्रुप में मैं अवेलेबल कराती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो पढ़ा रहे हैं हम लाइव वो अलग है, रिकॉर्डेड हमने अवेलेबल कराया आपको, एक्स्ट्रा दिया कंटेंट वो अलग है, बुक हमने पहुंचाई वो अलग है। उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे पढ़ाने से छूट गया, या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ये कंटेंट भी बच्चों को देना चाहिए, तो उस पर लगातार मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि करंट एजुकेशनल अफेयर, टीचिंग एप्टीट्यूड मैं ही पढ़ाती हूँ, है ना। मुझे लगता है कि क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन भी करना चाहिए, तो उसको मैं क्या करती हूँ, कंटेंट तैयार करके मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी। ये मैं यूट्यूब पर नहीं बोलती हूँ क्योंकि शेयरिंग हो जाती है इसकी, लेकिन आज मैं इसको बोल रही हूँ कि आप इस बैच में आएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। बैच में हम कैसे पढ़ाएंगे वो अभी हम बाद में बात करेंगे। एक एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वीडियो तो देखनी पड़ेगी, समझना तो पड़ेगा, है ना, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने बोल दिया कि आपको बुक मिल जाएंगी, जो बच्चे बहुत फास्ट चलना चाह रहे हो ना एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है पीडीएफ, ऐसी बहुत सारी पीडीएफ है जो यहाँ पर मिलती रहेंगी, है ना। रीजनिंग की भी यहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ मिलती है, तो अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। अब बैच की हम बात कर लेते हैं। आपके पास 2 महीना है ना, 2 महीना है। अगर आप ये वीडियो जो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ संडे में, उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो 2 महीना, लगभग 7-8 दिन है आपके पास, 2 महीने हम मानेंगे, ठीक है। अप्रैल में जो होगा आपका पावर मंथ होगा, ये अप्रैल आपका पावर मंथ होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसमें हम आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ, पूरा महीने की। इसमें हम कंसेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। क्या कराएंगे? हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। सच में बिल्कुल 1 महीना मोर देन इनफ है, अगर आपने हमारे साथ मेहनत कर ली तो। अगर हमने पढ़ाया और आपने मामला रफा दफा कर दिया कि चलो देखा जाएगा, कल हम इसको देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर हम आपको 4 घंटे पढ़ाएंगे ना, अगर हम आपको 4 घंटे पढ़ाएंगे तो 4 घंटे आपको अलग से रिवीजन को देना पड़ेगा, अपनी सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। रिवीजन की मैं यहाँ पर अभी बात नहीं करूंगी, तो आपको सेल्फ स्टडी को अपना टाइम देना पड़ेगा। अब ये कैसे है? बिल्कुल हम 4 घंटे आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लास, 4 घंटे डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी। करंट एजुकेशनल अफेयर्स का ये शुरू होगा, 3 उसका यूनिट है, आप सभी को पता है ना। एजेंसीज होती हैं और स्कीम्स होती हैं और करंट इवेंट होता है। ये कुल मिला के इतने 3 सेक्शन होते हैं। तो अभी मैं इसमें स्कीम शुरू करूंगी इस बैच में, और मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो 2 क्लास तो मेरी ही हो गई, है ना, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश की हो गई, तो 4 क्लासेस, है ना। उसके बाद में आपका रोल क्या होगा इसमें, मैंने तो बोल दिया एज ए टीचर हमारा रोल क्या होगा। एज ए स्टूडेंट आपका रोल होगा कि 4 घंटे पढ़ने के बाद में ना कम से कम 1 घंटा तो उसका रिवीजन करना है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बाकी की उसकी प्रैक्टिस भी करते चलना है साथ में जो पढ़ा है। तो कुल मिला के ये हो गया कि कम से कम 3-4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने करंट एजुकेशनल अफेयर्स में स्कीम पढ़ाया। उसके बाद आपका रोल हो जाएगा कि बुक जो आपको भेजी है ना, उसको बार बार रिवाइज करना, उसको पढ़ना। तो यही आपका रोल होगा कि हम जो पढ़ाएंगे फिर पढ़ाने के बाद में हमारा तो खत्म रोल, उसके बाद आपका शुरू कि आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार उसको याद करना है। क्लियर? तो हम अप्रैल में क्या कराएंगे, आपका सारे का सारा जो सिलेबस होगा वो कवर कराएंगे, कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। क्योंकि जब तक आप सिलेबस कवर नहीं करेंगे, कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट प्रैक्टिस पे नहीं आइएगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस पे नहीं आएगा। अब मैंने ये मैंने क्यों बोला, यहाँ पर मैं पीवाईक्यूज की बात क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट कराया था और मुझे उम्मीद है कि टेस्ट लगा के आप इस बैच में आएंगे, तो मैं पीवाईक्यूज की बात ही नहीं कर रही, क्योंकि पीवाईक्यूज पे मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, है ना। वो आपका रोल था कि आपको प्ले करना था, है ना। नहीं किया है तो आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन है, आप पीवाईक्यूज लगा के आइए कम से कम 5 साल का। तो हम अप्रैल में क्या कराएंगे, अप्रैल में हमारा टारगेट होगा कि हम आपका सिलेबस कवर कराएं, हम आपका कंसेप्ट क्लियर करें, और ये हम 4 घंटे की डेली क्लासेस का टाइम बढ़ भी सकता है, 4 घंटे ही नहीं, 4 तो क्लास की मैं बात कर रही हूँ, मे बी ये 6 घंटे भी हो जाए। उसके बाद कम से कम 2.5-3 घंटा, 3-4 घंटा आपको खुद से सेल्फ स्टडी के लिए भी देना पड़ेगा। चलिए, ये तो हमारे बात हो गई कि अप्रैल में हमें क्या कराना है। डेली स्टडी, कंसेप्ट क्लियर, है ना, रिवीजन अपने तौर पे, डेली रिवीजन।
उसके बाद में अब फिर उसके बाद अप्रैल तो खत्म हो गया, आपके पास आएगा 1 मई से लेके 15 मई, है ना। तो ये जो होगा 1 मई से लेके 15 मई, मतलब 15 डेज जो आपके होंगे, इसमें हम आपका कराएंगे रिवीजन। क्या कराएंगे? रिवीजन। ये कैसे होगा? आप बोलेंगे रिवीजन तो हम करते आ रहे थे, आपने अभी बोला कि रिवीजन करते चलना है। वो आपको जो हमने पढ़ाया वो आप उसका डेली बेस पर रिवीजन कर रहे थे। यहाँ पर 15 डेज में हम आपका सारे का सारा, ये कहते हैं क्रैश कोर्स, उस तरह का कराएंगे। सारे का सारा सिलेबस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू और बाकी रिवीजन के थ्रू हम एक रैपिड फॉर्म में आपका कराएंगे। तो 15 दिन में, मतलब इससे पहले जो आपने कंसेप्ट क्लियर करा, 15 दिन में आपने रिवीजन भी कर लिया, ये हम अपनी साइड से करेंगे। आपका रोल तो चलता रहेगा सेल्फ स्टडी का। हम बताएंगे भी, जब क्लास हम लेते हैं तो बोलते हैं कि आपको अब अपना होमवर्क ये है, आपको ये करना है ना। मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, उसको बाद में बता देती हूँ कि अब आपको ये करना है, वही आपकी सेल्फ स्टडी होगी, है ना। तो 15 दिन हम क्या करेंगे, सारे का सारा जो सिलेबस होगा उसका हम रिवीजन करेंगे। सारे का सारा सिलेबस, ऐसा नहीं 1-2 टॉपिक, सारे का सारा सिलेबस का क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, है ना। PYQs के थ्रू और जानने की कोशिश करेंगे और फाइनल तैयारी अपनी करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में आ जाता है, ये आपको मैंने अभी तक अप्रैल का बता दिया, है ना। अप्रैल के बाद में 15 मई तक का बता दिया। अब आपके पास जो टाइम बचा है उसके हिसाब से फिर हमने इसमें डिवीजन किया है। और 16 मई से लेके 31 मई, है ना, 16 मई से लेके 31 मई फिर हम क्या करेंगे, आपकी आएगी टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपकी क्या आएगी, टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट सीरीज में इस बार हमने एक फीचर ऐड किया है, वो मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, 16 मई से 31 मई तक क्या करना है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, है ना। टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट होगा, इस टेस्ट सीरीज से 10 फुल मॉक टेस्ट होंगे। फुल मॉक टेस्ट का मतलब एक टेस्ट 100 क्वेश्चंस का होगा, है ना। तो इसमें मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट होगा, इससे रियल एग्जाम की प्रैक्टिस होगी, स्कोर इंप्रूव। क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे आप रिवीजन नहीं कर सकते। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, है ना। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्जाम नहीं दे सकते। ये स्टेप होते हैं जो फॉलो करने होते हैं एज ए स्टूडेंट, है ना। आपको वाकई में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप बिल्कुल वाकई में अगर सीरियस है तो ये स्टेप करने पड़ेंगे। किसी भी स्टेप को जंप करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धड़ाम से गिरेंगे नीचे, है ना। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, ये सीढ़ियां हैं, ये एक के बाद ऐसे चढ़ते जाना है। किसी सीढ़ी को स्किप करेंगे ना तो लंबी छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो धड़ाम से नीचे आके गिरेंगे। स्टेप यही है, सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सारा का सारा सिलेबस आपको पढ़ा होना चाहिए। आपका कोशिश है ना, 100% तो कोई कवर नहीं करता। उसके बाद में आपको रिवीजन करना है, उसके बाद में मॉक टेस्ट। कैसे 1 महीना कंसेप्ट क्लियर, 15 दिन में रिवीजन और 15 डेज में टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में स्पेशल फीचर है इस बार, क्योंकि हम जब भी टेस्ट सीरीज लाते थे हम 10 मॉक टेस्ट कराते थे, है ना, 10 मॉक टेस्ट कराते थे। लेकिन इस बार हमने इस टेस्ट में थोड़ा सा चेंज किया है। अब कैसे चेंज किया है, ये अगर मैं यहां से एक स्लाइड ले लूं तो अभी और भी है इसमें, हम सब बात करेंगे। स्लाइड कैसे ऐड होगी इसमें, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, है ना। कोई ब्लैंक पेज ये है ना, मैं यहां पर बता देती हूँ। देखिए, मैंने बोला कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो 16 मई से चलेगी। 16 मई, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ पर हम 23 यहाँ पर ले लेते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31 भी है ना। यहां पर हम कराएंगे आपका टेस्ट 1। यहाँ पर टेस्ट 1 हो गया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से बता रही हूँ, एकदम कंसेप्ट क्लियर कि इसमें बैच में होना क्या है ना। पहला टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट में यहाँ पर कराऊंगी, यहाँ पर थर्ड हो गया और यहाँ पर फोर्थ हो गया। मतलब 22 तक आते आते आपके 4 टेस्ट। एक दिन का क्यों गैप है, क्योंकि आपको ये एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती रहेंगी। ऐसे नहीं टेस्ट सीरीज होगा तो एप्लीकेशन की क्लासेस बंद हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है रिवीजन के तौर पे वो सब साइड में चलता रहेगा बैकग्राउंड में। लेकिन टेस्ट सीरीज जब हम कराएंगे तो एक दिन का गैप देंगे ताकि आप अच्छे से उसका रिवीजन करके टेस्ट दे सको, है ना। उसके बाद में यहाँ पर 24 में हम टेस्ट कराएंगे 5, क्लियर। उसके बाद 26 में हो गया, उसके बाद 27 में हम कराएंगे, उसके बाद 28 में हम कराएंगे, उसके बाद 29 में हम कराएंगे, उसके बाद 30 में हम कराएंगे।
अब आपने बोला कि मैम यहाँ पर तो आप एक एक दिन का गैप रख रही थी, लेकिन यहाँ पर आपने एकदम से जज्बात बदल दिए, है ना, कि आपने हर दिन टेस्ट लगा दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पास बचेगा 31 जून, 2 जून और 3 जून। यहां पर एक चीज होगी आपके साथ, जब हम ये 10 टेस्ट कराएंगे, तो इसमें आपको पता है एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं एक यूनिट से, मान लो कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में तो 25 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग में 25 हो गए, करंट एजुकेशनल अफेयर्स में 25 हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 हो गए। टेस्ट कितने हैं हमारे? टेस्ट हैं 10, है ना। तो 10 टेस्ट के क्वेश्चन हो गए 250। यही 250 का दोबारा से टेस्ट होगा यहां पर, एक दिन इंग्लिश का 250 क्वेश्चंस होंगे, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन करंट एजुकेशनल अफेयर्स का और एक दिन टीचिंग एप्टीट्यूड का। कुछ समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं आपसे? हम 16 में से जब टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो 26 तक हम एक एक दिन का गैप रखेंगे, उसके बाद हम लगातार कराएंगे, क्योंकि इतना दिन है नहीं कि हम यहाँ पर तो आप फिल्म आ चुके होंगे तो यहाँ पर टेस्ट लगा चुके होंगे, लगाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन का भी आपको ब्रेक ना मिले तो आप चलेगा, गैप ना मिले तो। उसके बाद 31 मई, 1 जून, 2 जून, 3 जून, इसमें जो हम अब तक करा चुके होंगे 100 क्वेश्चन के 10 टेस्ट, उसमें अगर सब्जेक्ट वाइज में बात करूं तो जैसे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, तो 10 टेस्ट के 250 क्वेश्चन हो गए। इन 250 क्वेश्चंस का एक साथ, मतलब कहना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज ग्रांड टेस्ट यहां पर होने वाला है ना। क्या होने वाला है? ग्रैंड टेस्ट, अगर मैं इसको बात बोलूं, क्योंकि 250 क्वेश्चंस होंगे। टाइमिंग जो होगा वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है या फिर मतलब और इंग्लिश के क्वेश्चन है तो उसके लिए टाइम कम लगेगा, और इसमें रीजनिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो तो उसके हिसाब से फिक्स हो जाएगा। क्लियर? तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि इस बार जो वो है ना हमारी टेस्ट सीरीज, वो भी थोड़ा स्पेशल फीचर्स के साथ आ रही है मार्केट में, ठीक है। और ये बैच में आपको अभी तक मैंने जो बोला, अगर आप ये स्पेशल बैच में आएंगे तो आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना, ये तो सारे का सारा इसमें इंक्लूड है। बाहर से अगर बच्चा आता है तो उसके लिए चार्जेबल रहता है, जैसे यही टेस्ट सीरीज बाकी बच्चों के लिए 500 की रहने वाली है। लेकिन अगर आप बैच में आएंगे तो आपको 1 रुपया पे नहीं करना। आप बैच में आएंगे तो बुक्स के लिए 1 रुपया पे नहीं करना, अलग से बुक ही 1500 की है ना। चलिए, क्योंकि स्पेशल बैच है तो कुछ स्पेशल ही हम इस बैच में कर रहे हैं। उसके बाद में अब इसकी प्लानिंग ही 1 हफ्ते से चल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्पेशल बैच है। आपको समझ में आ गया? अप्रैल में हम पढ़ाएंगे, मई में हम रिवीजन कराएंगे और मई के लास्ट में टेस्ट, है ना। टेस्ट से क्या होगा, यहाँ पर एक आपने चीज देखी होगी, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 80% पे जाके चीज रुक गई, है ना। यही होता है कि जब कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो यहाँ पर 100% ये नहीं होती है बैटरी फुल, है ना। उसके बाद में जब हम रिवीजन करते हैं तो ये 90 से 95 चला जाता है, और उसके बाद में जब आप ये टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो ये प्रिपरेशन हमारी 100% हो जाती है ना। सिलेबस कवर की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपना 100% दे देते हैं। चलिए, उसके बाद में 1 जून से 6 जून तक क्या होगा, मैंने अभी टेस्ट सीरीज में ना एक डेट आपको बताई कि हमारी जो टेस्ट सीरीज चलेगी वो 31, 1, 2 और 3 जून को 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज दोबारा से ये मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगी। उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो किस एरिया से आपको, और एक साथ जब सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका सब्जेक्ट वाइज रिवीजन हो जाएगा। फिर आपको ये भी पता होगा कि आपका किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है ना। एनालिसिस कर पाते हैं, जब टेस्ट देते हैं उसके बाद एनालिसिस कर पाते हैं। जो क्वेश्चन गलत होता है, रेड हो जाता है, तो आप उस रेड क्वेश्चन को एक्सप्लेन जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन गलत हुआ है, और आप फिर जो 4, 5, 6 3 दिन आपके पास मिलेंगे, आप उस टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं जहां से क्वेश्चन गलत हुआ है। अब समझ में आया कैसे हमने इन दिन को खास बनाने की कोशिश की है, एक एक दिन का ख्याल रखा गया है ना। इसलिए टेस्ट सीरीज हमारी 3 मई को खत्म हो जाएगी, ताकि टेस्ट सीरीज के बेस पे आप अपने टॉपिक को रिवीजन कर सकें 4, 5, 6 3 दिन में। और बाकी इन 1 जून से 6 जून को ये यूट्यूब पे मैराथन तो चलेगी चलेगी, तो आपको भी मिलेगी, क्योंकि ये यूट्यूब पे होगी, सबके लिए फ्री होगी। लेकिन आपको ये अपना, मैंने बोला है कि एक्स्ट्रा फीचर है, तो ये आपको बैच में मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फाइनल मैराथन एप्लीकेशन पे जरूरी जो सेशन है वो हम लेते रहेंगे, है ना, वो हम लेते रहेंगे। तो अब आपको कि जब मैराथन चलेगी तो रैपिड रिवीजन भी हो जाएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाएंगे, फाइनल पुश होगा, सिलेक्शन मोड ऑन हो जाएगा। लास्ट 6 डेज में क्या होना है ना, लास्ट 6 डेज में हमारा एग्जाम से पहले सारी जितनी भी कोशिश होगी हम इसमें पूरी
करने वाले हैं। तो ये तो यूट्यूब के लिए बात हो गई, बाकी आपको क्या क्या मिल रहा है ये तो हमने बता दिया। रिवीजन करना होगा इस पर। जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी तो सबसे पहली जो क्लास होगी मेरी इसी पे होगी कि हम आपको जो पढ़ाएंगे उसका आपको रिवीजन कैसे करते चलना है ना, क्योंकि रिवीजन सर्किल होता है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला। तो ये तो जब मैं क्लास आपकी लूंगी एप्लीकेशन पे तो पहले ही दिन मैं बता दूंगी कि आपको किस तरह से रिवीजन करना है। क्लियर? ये पूरा सर्किल है, साइकोलॉजिकल एकदम फिट बैठता है और साइंस भी इसको प्रूव करता है और एवरीथिंग ये प्रूव करती है कि हाँ ये सर्किल बेस्ट है और इस तरह से पढ़ते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ जो आपकी सिचुएशन है वो आपकी ये हो जाए, है ना, कि स्ट्रगल से आप सिलेक्शन पा लें, तो आप बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक रियलिटी से रूबरू करा दूं, इस बार जो बीएड है उसमें कंपटीशन है। अब मैं बोलती हूँ कि कंपटीशन, आप बोले कि कंपटीशन तो हर बार होता है, नहीं, इस बार इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है। उसकी वजह क्या है? एएमयू ने एमए का कोर्स 1 साल का कर दिया है, तो जो एमए की तैयारी कर रहे थे तो उनका भी अब बीएड में आना हो गया, है ना, और जो मतलब पहले से कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, क्योंकि जिनका एमए करने का मूड था, उसके बाद बीएड करने का मूड था, क्योंकि बीएड 1 साल का हो जाता एमए करने के बाद में, तो उनके तो पास ऑप्शन ही खत्म हो गया ना। जब जो एमयू का ड्रीम देखते हैं तो ये है कि चलो इस बार एमए कर लेते हैं, अगली बार में 1 साल का बीएड हो जाएगा, वो कर ले। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में था, लेकिन जब प्रोस्पेक्टस आया, प्रोस्पेक्टस में ही इन्होंने एमए 1 साल का कर दिया, तो वो तो एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, है ना, क्योंकि 1 साल का जो एमए है वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है जिसने 4 साल का ग्रेजुएशन किया होगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है वो तो इस एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए ना, वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे 1 साल के एमए का। तो जब उनके पास एमए करने का ऑप्शन खत्म हो गया और उनका ड्रीम है एमयू, तो वो बीएड में आ गए, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले एमएससी की तैयारी कर रहे थे, एमए की तैयारी कर रहे थे, और जब 1 साल का हो गया तो वो अब बीएड का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आपका ड्रीम एमयू के एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएड करने का है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अभी वक्त है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्शन हम दे देंगे, रास्ता हम बता देंगे, है ना, और तो कंटेंट भी आपको दे देंगे, पढ़ा हम देंगे, बस आपको उसको जैसे हम बोले फॉलो करते चले जाना है। क्लियर? तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनसे बात होती है, तो उसके बेस पे तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारी बातों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और हम इंशाल्लाह इस पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना। मेहनत कराएंगे, हम करेंगे तो आपको भी कराएंगे, जितना हम करेंगे उससे आपको डबल करनी पड़ेगी, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, बुक भी पहुंचाई जाती है, हार्ड कॉपी में घर जाती है। तरीका क्या है बैच लेने का? एप्लीकेशन पे जाइए, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च करिए एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, जो आप जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी नाम से सेम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जाके सर्च करेंगे तो आपको स्पेशल बैच, मैं आपको बता दूं, इसमें शायद है या फिर नहीं है, इस पे भी मेरी वीडियो आ रही है। इंटरनल बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल इस बार हो गया है, अभी हम बताएंगे, है ना। तो आपको ना ये बैनर मिलेगा, ये, है ना, तो आप इस बैच पे जाके क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? जिसने टेस्ट दिया था, मैं आपको बता दूं, जिसने टेस्ट दिया था, हमने बोला था उसको क्या मिलने वाला है, उसको मिलने वाला डिस्काउंट, है ना। और डिस्काउंट कितना रहता, ऑफ कितना रहता? 30%। 30% का मतलब ये है कि जो बैच अगर 4999 का है ना, 4999 का है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 1500, है ना, तो ये आपका कितने का बैच हो जाएगा? 3499 का ये बैच आपको मिल जाएगा। इसी में बुक है, इसी में टेस्ट सीरीज है, इसी में प्रैक्टिस बैच है, क्योंकि प्रैक्टिस बैच अलग से 1000 का है ना, अलग से 1000 का, जो बाहर से बच्चे आएंगे। टेस्ट सीरीज ही 500 की है ना, बुक्स ही 1500 की है, तो उससे तो बेहतर है कि आप लाइव बैच में आओ, है ना, लाइव क्लासेस भी करो और उतने ही पैसे में आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो बेहतर है आप किस में आइए, जो है स्पेशल बैच में आइए। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया और वो इस बैच को लेना चाह रहे हैं,
तो उनको क्या करना है, हाँ एक चीज मैं बता दूं, जिन्होंने टेस्ट दिया था उनको एप्लीकेशन पे ये 4999 का ही नजर आएगा, ध्यान रखेगा 4999 का ही नजर आएगा। तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल करनी है, हम इधर से एक्टिवेट करेंगे आपका 1500 ऑफ करके, ठीक है। 1500 ऑफ जो मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, एप्लीकेशन से नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, हमें कॉल करेंगे आप। तरीका क्या है एप्लीकेशन बैच लेने का, जो बच्चों ने टेस्ट दिया था आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है टेस्ट का, अपना नाम बताना है कि हमने टेस्ट दिया था, और मुझे कांटेक्ट कर लेना है, मुझे डायरेक्ट कॉल करिएगा, मैसेज नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में हम आपका कोर्स एक्टिवेट करेंगे 3500 में, ना कि 5000 में, क्लियर। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया तो वो भी मुझे कांटेक्ट करेंगे, उनसे मैं स्पेशली अलग से बात करूंगी, ठीक है। लेकिन अब बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे कि उनको डिस्काउंट क्या, उनको थोड़ा दिया जाएगा डिस्काउंट, लेकिन इतना नहीं जितना टेस्ट सीरीज वालों को दिया गया, ये हम पहले ही बोल चुके हैं, है ना। क्योंकि टाइम कम है, 2 महीना है, तो हम इतना, जो कि अगस्त से हमारा बैच चल रहा है तो वो 4999 का है, तो इसमें थोड़ा सा कम किया जाएगा, है ना। तो ये सब चीज का क्या रखेंगे, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि आपको बैच चाहिए तो आपको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है। और जिन्होंने टेस्ट दिया था 3500 में, उनको बुक भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी, रिवीजन भी A to Z मिलेगा, ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया उनको स्पेशल डिस्काउंट किया जाएगा, कितना किया जाएगा ये आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो आप बिल्कुल प्ले स्टोर पे जाइए, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार के एप्लीकेशन पे, और जाके वहां पे सर्च कर लीजिएगा, एक्टिवेट हमारी साइट से ही होगा। अब बताइए, इसके बाद में लाइव तो नहीं है ताकि आप कुछ पूछ सके, तो हम आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिएगा कि इसमें और क्या कैसे कैसे। और ये जो बैच है हमारा मंडे से, मींस कल से स्टार्ट हो रहा है, तो स्वागत है आप सभी का इस बैच में, स्पेशल बैच में। कुछ स्पेशल करने के लिए हम जा रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत होगा। और इस उम्मीद के साथ बैच को शुरू कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा सबसे ज्यादा सिलेक्शन मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा और हमें आप कांटेक्ट जरूर करिएगा। थैंक यू।